अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं, उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं पिप्स मेकर्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर नंबर 4 को, और इसमें बात करेंगे MT5 के रिमेनिंग ऑप्शंस के ऊपर कि कौन कौन से ऑप्शंस मज़ीद हमारे काम के हैं। तो चलते हैं जी MT5 के ऊपर। तो जनाब, इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने MT5 के जो ऑप्शन सीखे थे उसमें कोर्स के कुछ ऑप्शंस, चार्ट के अंदर हम लोगों ने नई ट्रेड्स लेने का तरीका, विंडोज़ 2 पेयर्स की ऐड करने का तरीका और उसके बाद इंडिकेटर्स लगाने का तरीका सीखा था। फिर ट्रेड के ऑप्शन के अंदर जाकर ट्रेड ली किस तरीके से जाए और उसको क्लोज़ कैसे किया जाए उसका तरीका सीखा था, और साथ में हिस्ट्री में देखा था कि हिस्ट्री हमारे किस काम आती है। तो आज जो हमने मेन्यू के अंदर डिस्कस करना है वो भी हमारा ट्रेड के ऑप्शन के अंदर ही आएगा, और ट्रेड के अंदर हम लोग देखेंगे कि ट्रेड हम लोग किस किस तरीके से ले सकते हैं और उसके बाद उसे किस किस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ क्या होता है इस मार्केट के अंदर, और साथ में डिस्कस करेंगे कि इस मार्केट के अंदर पिप्स क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ट्रेड किस किस तरीके से ली जा सकती है और किस किस तरीके से कट की जा सकती है। तो जनाब, नई ट्रेड के ऑप्शन में जाते हैं जो कि हमारे राइट कॉर्नर के ऊपर टॉप पर है। सबसे पहला प्लस का निशान, बॉक्स के अंदर जो प्लस का निशान है, हम इसको क्लिक करेंगे। तो अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को इंस्टेंट बाय और सेल करना हो तो वो मैं इससे पिछले लेक्चर के अंदर आपको बता चुका हूँ कि इस ऑप्शन के अंदर जाकर डायरेक्ट हम लोग बाय या सेल का बटन दबाएंगे तो जिस पेयर के ऊपर हम लोग क्लिक करके ये ऑप्शन चूज़ करेंगे वो इंस्टेंट बाय या सेल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं इसमें मज़ीद 3-4 तरह के। यही बॉक्स ओपन करने के बाद जहाँ पर सबसे नीचे बाय और सेल लिखा हुआ है, इसी में आप सबसे ऊपर देखेंगे तो एक वर्डिंग लिखी हुई है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन बेसिकली हम लोग इंस्टेंट बाय या सेल करने के लिए ऑप्शन ये यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने किसी भी पेयर को फ़ौरन से बाय या सेल करना है तो हमारा सबसे ऊपर हम लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर इंस्टेंट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है तो हम लोग बाय और सेल करेंगे तो हमारा इंस्टेंट बाय या सेल हो जाएगा। और जब हम इस ऑप्शन के अंदर आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टेंट एग्जीक्यूशन ही होता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ मज़ीद। तो हम लोग इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाले ऑप्शंस आ गए। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन से नीचे है बाय लिमिट, फिर सेल लिमिट, फिर बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, फिर बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। तो ये क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट के ऊपर वापस जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि बाय लिमिट और सेल लिमिट क्या चीज़ होती है। तो वापस चार्ट के ऊपर चलते हैं जी। हम लोग आ गए हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर देखें जी, अगर तो हम लोगों ने इंस्टेंट बाय करना है तो फिर तो हम लोग प्लस के निशान के ऊपर जाएंगे और इंस्टेंट बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे तो हमारी ट्रेड फ़ौरन एक्टिव हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों को लगता है कि अभी बाय करने का टाइम नहीं आया बल्कि मार्केट मज़ीद, क्योंकि हम बाय करते हैं नीचे वाली साइड से, जब हमें लग रहा होता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जाएगी बल्कि यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम लोग बाय करते हैं कि अब हम बाय करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगी। और सेम इसी तरीके से सेल करते हैं हम लोग बिल्कुल टॉप से कि यहाँ से हम लोग सेल करेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगर हम लोग बाय करें तो मार्केट का ऊपर जाना ज़रूरी है, तब वो हमें प्रॉफिट देगी। अगर हम लोग बाय जहाँ से करें और मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी तो हमारा नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर हम लोग सेल करते हैं टॉप से और मार्केट वहाँ से नीचे आना स्टार्ट होती है, यानी कि सेल में होना स्टार्ट होती है, तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। अगर वो मज़ीद ऊपर जाएगी तो हमारा नुकसान होगा। तो हम लोग ट्रेड लेने से पहले हमेशा चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आया कि मार्केट अगर हम बाय ले रहे हैं तो मज़ीद इससे नीचे जाने का चांस तो नहीं है। अगर मज़ीद नीचे जाने का चांस होता है तो हम लोग इंस्टेंट बाय नहीं करते बल्कि बाय लिमिट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। वो मैं आप लोगों को भी सिखाने लगा हूँ। या बिलफ़र्ज़ आप ये कह लें कि हम लोग अभी जाग रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारा सोने का टाइम हो गया, हम लोग जाग रहे हैं लेकिन अभी बाय का टाइम नहीं आया, तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे सोते हुए में ये ना हो कि मार्केट हम लोगों ने बाय लेना है। मिसाल के तौर पे मार्केट अभी चल रही है यहाँ पर 1915 के ऊपर, हम लोगों ने बाय लेना है बिल्कुल यहाँ नीचे से 1904 के पास से या 5 के पास से। तो हम लोग कहते हैं कि यार ये ना हम लोग सो रहे हों
तो मार्केट यहाँ नीचे आए और यहाँ से होकर वापस ऊपर चली जाए और हमारी ट्रेड मिस हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाय लिमिट लगाते हैं, यानी कि हमारी लिमिट एक्टिव हो जाती है कि मार्केट जब वहाँ पर आए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक खुद ब खुद एक्टिव हो जाए, क्योंकि हम लोग अपना ऑर्डर पेंडिंग में लगा कर छोड़ कर जा रहे हैं। तो इस काम के लिए हमारा इस्तेमाल होगा बाय लिमिट। और सेम इसी तरीके से सेल लिमिट भी, अगर हम लोगों ने यहाँ से सेल करना है 1928 के पास से और मार्केट अभी दरमियान में घूम रही है 1928 के पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक सेल लिमिट लगा कर छोड़ देंगे कि अगर हमारे सोते हुए में या हम लोग अगर किसी और काम में बिजी हैं, मोबाइल अपना नहीं देख रहे, तो मार्केट यहाँ पर आए और यहाँ से होकर वापस नीचे चली जाए तो हमें पता ही ना चले। तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ से सेल लिमिट लगा कर छोड़ दें कि मार्केट जब यहाँ पर आए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाए। तो अभी हमारे चार्ट के ऊपर कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है और ना कोई लिमिट्स लगी हुई हैं, तो हम लोग लिमिट्स लगा कर देखते हैं कि चार्ट के ऊपर हमें शो हो रही हैं। तो हम लोग जाएंगे नई ट्रेड के ऑप्शन के अंदर, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर क्लिक करेंगे और बाय लिमिट के ऑप्शन में जाएंगे। हम लोग यहाँ पर बाय की लिमिट लगाना चाह रहे हैं, तो जहाँ पर प्राइस शो हो रही है सबसे ऊपर बाय लिमिट आ रहा है, उसके नीचे 0.01 लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है। उसके नीचे प्राइस शो हो रही है 1915.17 और 1915.31, उससे आगे लिखा हुआ है। तो इसी के नीचे प्राइस 0.00, ये जहाँ 0.00 लिखा हुआ है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसको जो पहले हिंसे लिखे हैं उनको डिलीट करेंगे और 1905 लिख लेंगे कि हम लोगों ने 1905 की बाय लिमिट लगानी है। और नीचे देखें प्लेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, हम इसको प्लेस कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग प्लेस करेंगे तो आप ये देख लें कि हमारे चार्ट के ऊपर ये यहाँ पर बाय लिमिट लग चुकी है कि 1905 के ऊपर अब जैसे ही मार्केट आएगी, मैं इस मार्केट को देख रहा हूँ या नहीं देख रहा, मेरी ये ट्रेड एक्टिव हो जाएगी और जब ये ऊपर प्रॉफिट में जाएगी तो हम लोग कट कर देंगे। और सेम इसी तरीके से अगर मैंने सेल की लिमिट लगानी है और मैं इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के ऊपर जाऊंगा, सेल लिमिट के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पर भी प्राइस डिलीट करके 1928, यानी कि जहाँ से भी आप लगाना चाह रहे हो, जहाँ से आपको लग रहा हो कि मार्केट उठेगी या गिरेगी, बाय होगी या सेल होगी, तो वहाँ से हम लोग लिमिट्स लगाते हैं। तो सेल लिमिट मैं अभी 1928 आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1928 की मैं सेल लिमिट लगाता हूँ। तो ये चार्ट के ऊपर मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल लिमिट भी लग चुकी है। तो ये था बाय लिमिट और सेल लिमिट। इसके बाद ऑप्शंस थे हमारे पास बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। बाय स्टॉप और सेल स्टॉप मेरा ख्याल है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि बाय लिमिट सेल लिमिट थोड़ा इजी है। बाय स्टॉप सेल स्टॉप जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे और अपने स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे या स्ट्रक्चर्स को समझना स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो आप लोगों के लिए समझना आसान होगा कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप किस काम आता है। तो मेरे ख्याल में इस ऑप्शन के अंदर फ़िलहाल ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि लॉट साइज़, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे लॉट साइज़ को। तो लॉट साइज़ इस मार्केट के अंदर किस काम आता है। हम कोई भी कारोबार करते हैं या किसी भी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो हर चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त का एक पैमाना होता है, यानी कि उसको नापने का एक तरीक़ाकार होता है। जैसे कि हम लोग अगर कोई आटा, दाल या चीनी लेने के लिए जाएं तो हमें किलो के हिसाब से मिलेगी, केजीज़ के हिसाब से हमें 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए। चीनी भी इस तरह 2-4 किलो, 5 किलो। और कुछ और चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, दूध या पेट्रोल, तो वो हमें लीटर्स के हिसाब से मिलता है। तो इसके अंदर ट्रेडिंग के अंदर हमारा जो नापने का पैमाना है वो है लॉट साइज़, कि आप ट्रेड किस लॉट की लेना चाह रहे हैं। लॉट साइज़ जितना बड़ा होगा वो आपका उतना ही बड़ा समझ लें कि ट्रेड का वॉल्यूम होगा, वो उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा और उतना ही ज़्यादा नुकसान देगा। और ये चीज़ सेलेक्ट की जाती है अपने कैपिटल अमाउंट के हिसाब से, यानी कि जितना आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आप लोगों ने ट्रेड लेनी है। अगर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अमाउंट है छोटी और आप लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हैं बड़ी, तो यकीनी बात है कि आपका नुकसान ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मनी मैनेजमेंट है ये हमारी साइकोलॉजी की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला डिस्कस होगा। मैं मुकम्मल A to Z आप लोगों को कंप्लीट सिखाऊंगा। फ़िलहाल तो हम सिर्फ इसका मेन्यू सीख रहे हैं। तो लॉट साइज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लॉट साइज़ इसके अंदर क्या काम करती है। लॉट साइज़ हमारा नाप तोल है, समझ लें, इस मार्केट के अंदर, और हमारा ख़रीदारी का एक पैमाना है कि हम कितनी बड़ी ख़रीदारी या कितनी बड़ी सेलिंग करना चाह रहे हैं, और हमारा अकाउंट उसके लिए उस हिसाब का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्लस के निशान के ऊपर जाते हैं अगेन लॉट साइज़ को समझने के लिए।
तो ये मैं प्लस के निशान के ऊपर गया हूँ, तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन से नीचे आप देखेंगे तो 0.01 लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारा लॉट साइज़ है, और लॉट साइज़ की प्राइस वैल्यू भी हम लोग इसी बात के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि किस लॉट साइज़ की प्राइस वैल्यू क्या होती है। तो अभी हम लोगों ने खोला हुआ है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है 1914 रुपये के ऊपर, 1914 डॉलर के ऊपर, 1914 डॉलर पर औंस। अगर हम लोग यहाँ से इंस्टेंट बाय लेते हैं और हमारा लॉट साइज़ यानी कि ये वाला लॉट साइज़ 0.01 होता है, इसे 1 माइक्रो भी कहते हैं। 0.01 इज़ 1 माइक्रो टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर, और ये 0.01 से लेकर 0.10 तक माइक्रोज़ में कहलाता है। यानी कि 0.01 होगा तो 1 माइक्रो, 0.02 होगा तो 2 माइक्रो, फिर 3 माइक्रो, 4 माइक्रो, 5 माइक्रो, और जब ये 0.10 यानी कि इससे ऊपर क्रॉस कर जाएगा तो फिर ये मिनी के अंदर आता है। ये हमारा 1 मिनी है, 0.10 माइक्रो या 0.1 मिनी हम इसे कह सकते हैं। फिर ये 2 मिनी हो गया, ये 3 मिनी हो गया, और सेम इसी तरीके से जब हम लोग एक के ऊपर चले जाएंगे तो ये हमारा 1 स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पर अगर हम लोग 2 सेलेक्ट करेंगे तो 2 स्टैंडर्ड, 3 सेलेक्ट करेंगे तो 3 स्टैंडर्ड। तो ये हो गया हमारा लॉट साइज़। अब इसकी प्राइस वैल्यू किस तरीके से होती है कि अगर हम लोग 0.01 चूज़ करते हैं और गोल्ड अभी ट्रेड हो रहा है 1914 के ऊपर, और हम ट्रेड ले रहे हैं 0.01 की यानी कि 1 माइक्रो की, तो ये जब 1915 के ऊपर जाएगा यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट मूव करेगा तो ये हमें $1 का प्रॉफिट दे रहा होगा अगर हम लोगों ने बाई लिया हुआ है, या अगर सेल किया हुआ है तो $1 का लॉस दे रहा होगा हमारी 1 माइक्रो की लॉट के ऊपर। सेम इसी तरीके से अगर हम लोगों ने 0.02 की लॉट साइज़ यूज़ किया होगा यानी कि 2 माइक्रो, तो 1 पॉइंट हमें $2 का लॉस या $2 का मुनाफा दे रहा होगा। अगर हम लोगों ने 1915 से बाय किया है और मार्केट चली गई है 1920 के ऊपर यानी कि 5 पॉइंट मूव कर गई है, और हम लोगों ने लॉट यूज़ की हुई है 0.02 की यानी कि 2 माइक्रो, तो हमें वो $10 का प्रॉफिट दे रही होगी। और सेम इसी तरीके से अगर 1915 से बाय लिया हुआ और मार्केट 1910 के ऊपर चली गई है तो हमें $10 का लॉस दे रही होगी। और अगर हम लोगों ने 0.03 की लॉट यूज़ की होगी यानी कि 3 माइक्रो, तो हमें $1 पॉइंट $3 का मुनाफा या लॉस दे रहा होगा। और 0.10 की अगर लॉट यूज़ की होगी यानी कि 1 मिनी 0.10, तो $1 पॉइंट हमें $10 का प्रॉफिट या $10 का लॉस दे रहा होगा। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लॉट साइज़ कितना ज़्यादा मैटर करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका अकाउंट है बहुत छोटा, आपका सिर्फ $50 या $100 या $200 हैं, और आप लॉट साइज़ यूज़ कर रहे हैं 0.10 या 0.20, तो एक पॉइंट आपका $20 का लॉस या $20 का प्रॉफिट दे रहा होगा। यानी कि अगर आपका $100 का अकाउंट है तो मार्केट ने जस्ट 5 पॉइंट मूव करना है आपके अगेंस्ट और आपका टोटल अमाउंट का लॉस हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि लॉट साइज़ सबसे छोटा सिलेक्ट करते हैं यानी कि 0.01। अगर आपका अकाउंट है $100 का और आपने ट्रेड लगा ली है 0.01 की और 1915 से बाय किया है, तो 1815 तक जाते हुए में भी आपका नुकसान कहीं जाकर होना है। यानी कि 1815 पूरे $100 पर औंस गोल्ड का रेट चेंज होगा आपके अगेंस्ट, तब जाकर आपका नुकसान होगा। तो लॉट साइज़ बहुत मैटर करता है। जब भी आप ट्रेड करने लगें यानी कि आपने बाय करना है या सेल करना है, जैसे ही आप प्लस का निशान दबाएं सबसे पहली नज़र आपकी लॉट साइज़ के ऊपर जानी चाहिए। बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें, सबसे पहली नज़र आपकी लॉट साइज़ के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि यही असल चीज़ है जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो लॉट साइज़ की उम्मीद आप समझ गए होंगे कि लॉट साइज़ क्या होता है। और वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके बाद जो पिप्स का मैंने बताया था कि पिप्स को भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वो चलें फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि पिप्स के अंदर पिप्स समझ लें कि एक ये जो साइड के ऊपर प्राइसिंग चल रही है 1913 भी चल रही है, 1913 से 1914 के ऊपर जाएगा तो ये कितने पिप्स बनेंगे, 1914 से 1915 के ऊपर जाएगा तो कितने पिप्स बनेंगे, और पिप्स हमें किस तरह कैलकुलेट करने होते हैं प्रॉफिट के अंदर। यानी कि गोल्ड की पिप वैल्यू कितनी है, करेंसी कौन सी करेंसी की पिप वैल्यू कितनी है, तो हम लोग अपना अंदाज़ा उससे लगाते हैं कि हमें इसके अंदर कितने पिप्स का लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं और कितने पिप्स का हम लोगों ने प्रॉफिट निकालना है। तो वो चलें फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।